कहानी एक गरीब लड़के की आईएएस बनने की कहानी भाग 3। नई पोस्टिंग, बड़े शहर में चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी। राजपुर जिले में सफल बदलाव लाने के बाद अर्जुन का तबादला एक बड़े और बेहद जटिल शहर मधुराज में हुआ। यह शहर आर्थिक रूप से विकसित था, लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार और शहरी गरीबी से बुरी तरह जूझ रहा था। अर्जुन के सामने अब नई चुनौतियां थीं, जिनसे निपटना उसके अनुभव और ईमानदारी की असली परीक्षा थी। शहर की हालत। मधुराज में अर्जुन ने कई गंभीर समस्याएं देखीं। एक, अपराध और माफिया का बोलबाला। शहर में कई गैंग सक्रिय थे जो अवैध व्यापार, जमीन कब्जा और ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे। 2, झुग्गी झोपड़ी इलाकों की दुर्दशा। लाखों लोग झुग्गियों में रहते थे, जहां न पानी की व्यवस्था थी न बिजली की। 3, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही। सरकारी विभागों में फाइलें महीनों तक अटकी रहती थीं और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। अर्जुन को पता था कि इस बड़े शहर में बदलाव लाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने अनुभव और दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू किया। पहली चुनौती, माफिया राज को खत्म करना। मधुराज में अपराधियों का बड़ा गिरोह शिवा गैंग सक्रिय था। ये लोग जमीन कब्जाने और ड्रग्स की तस्करी में लिप्त थे। स्थानीय पुलिस इनसे डरती थी और कई अधिकारी तो उनके साथ मिले हुए थे। अर्जुन ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि पुलिस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए। उसने एक विशेष टास्क फोर्स बनाई और शहर में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। पहला कदम, अर्जुन ने गुप्त सूचना के आधार पर शिवा गैंग के ठिकानों पर छापा मारा। इस अभियान में लाखों की ड्रग्स और अवैध हथियार बरामद हुए। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अर्जुन को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। गैंग के सरगना ने कहा, अगर तुमने हमारे काम में दखल दिया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं कानून के लिए काम करता हूं, तुम्हारी धमकियां मुझे रोक नहीं सकती। दूसरी चुनौती, झुग्गी वासियों का पुनर्वास। मधुराज की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग बदतर जिंदगी जी रहे थे। अर्जुन ने उनके लिए एक पुनर्वास योजना शुरू की। उसने सरकारी जमीन पर सस्ते आवास बनाने का आदेश दिया। झुग्गी वासियों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास केंद्र खोले। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए। अर्जुन के इन प्रयासों से हजारों झुग्गी वासियों की जिंदगी बदलने लगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। मधुराज में सरकारी कामकाज बेहद सुस्त था। आम लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए महीनों तक चक्कर लगाते थे। अर्जुन ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए। एक, ऑनलाइन पोर्टल। अर्जुन ने शिकायतें और आवेदन ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की। 2, जनता दरबार। हर हफ्ते अर्जुन खुद जनता से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। 3, सख्त निगरानी। उसने रिश्वतखोरी में लिप्त कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इससे जनता का प्रशासन पर भरोसा बढ़ा। शहर में बदलाव की बयान। अर्जुन के कामों से मधुराज शहर में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। अपराधों में कमी आने लगी। सरकारी सेवाएं तेज और पारदर्शी हो गईं। गरीबों को सस्ती आवास योजनाओं का लाभ मिलने लगा। मीडिया और जनता अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। लोग उसे बदलाव का मसीहा कहने लगे। साजिश और संघर्ष। अर्जुन की लोकप्रियता और ईमानदारी ने कई भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों को परेशान कर दिया। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। एक दिन अर्जुन पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाकर उसका तबादला कराने की योजना बनाई गई, लेकिन अर्जुन ने खुद पर लगे आरोपों को सबूतों के साथ खारिज कर दिया। अर्जुन ने कहा, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, कोई भी ताकत मुझे सच्चाई की राह से नहीं हटा सकती। अगला कदम, पूरे राज्य के लिए बदला। अर्जुन के कामों से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने उसे सचिवालय में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। अब उसकी जिम्मेदारी पूरे राज्य के विकास की थी। क्या अर्जुन अपने ईमानदार प्रयासों से पूरे राज्य में बदलाव ला पाएगा? भाग 4 में जारी रहेगा।
it, so